नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। जानकारी आज की डेट की बताना चाहूँगा, आज की एक बड़ी वैकेंसी के बारे में, जिसके बारे में एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 2021 की आ चुकी है, जिसकी एग्जामिनेशन में किस प्रकार की आपको वैकेंसी, कितनी पोस्टों के लिए वैकेंसी है, कब इसकी ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, इसमें क्या क्या आपके क्वेश्चन, इसकी क्या सिलेक्शन प्रक्रिया रहेगी, इन सारे विषय की जानकारी मैं आपको आज के डेट में बता रहा हूँ। चलिए समय न गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जानकारी आज की डेट की बताना चाहूँगा एसएससी एमटीएस 2021 की नोटिफिकेशन के बारे में, जिसमें जो कि आपको टोटल इसके संबंध में पूरी जानकारी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कि इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि सीबीटी। उसके बाद पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें कि पेपर 1 में 90 मिनट दिया जाता है और पेपर 2 के लिए 30 मिनट्स दिए जाते हैं, जो कि नेशनल लेवल की एग्ज़ाम है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा इसे एग्ज़ाम को लिया जाता है। अब इसकी जो है एमटीएस की नोटिफिकेशन कब रिलीज हुई थी वो बता दे रहा हूँ, 2 फरवरी 2021 को, जिसकी ऑनलाइन की प्रोसेस जो है 2 फरवरी को रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट हो जाएगी 2 फरवरी को। और इसकी जो है डेट ऑफ मेकिंग, पेमेंट की डेट 18 मार्च तक होगी और लास्ट जनरेशन ऑफलाइन चालान की मार्च 2021 तक रहेगी और पेमेंट चालान की लास्ट डेट रहेगी मार्च 2021 तक, ठीक है। और एडमिट कार्ड विल बी रिलीज्ड ऑन जून 2021 तक में हो जाएंगे और फर्स्ट पेपर की एग्ज़ाम 1 जुलाई 2021 को होगी। 1 जुलाई से 20 जुलाई के बीच होगी एग्ज़ाम, ठीक है। और इसका रिजल्ट अगस्त 2021 तक में आ जाएगा और पेपर 2 का एग्ज़ाम उसके बाद होने के बाद नोटिफाइड किया जाएगा कि कब होंगे, ठीक है। इसमें जो 2021 में वैकेंसी आई हुई है, टोटल 9000 से ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी के लिए दी गई है, ठीक है। आप भी देख पा रहे हैं कि फॉर एसएससी एमटीएस 2021 एंड अप्रॉक्सीमेट ऑफ 9000 वैकेंसी, यानी 9000 से ज़्यादा पोस्टों की वैकेंसी आई है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में आप जानकारी जान लेते हैं, जो कि नेशनैलिटी इंडियन वाले भी भर सकते हैं, नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी जो भी है वहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी एज लिमिट की बातें कर सकते हैं, तो इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, जिसमें SC ST के लिए 5 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स और PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसी प्रकार एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स, ठीक है, इसी प्रकार से दिया जाता है एज रिलैक्सेशन, ठीक है, जो कि सभी कैटेगरी वाइज को डिफाइन किया गया है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बातें कर लेते हैं, तो इसमें जो है मिनिमम जो है मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास होनी चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट भी जो भी हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिफाई मैक्सिमम बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस दिन तक जो है पासिंग क्वालिफाई होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, ठीक है। जैसे पेपर 1 में आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन पेपर 2 में जो रहेंगे, ठीक है, उसमें राइटिंग ए शॉर्ट ऐसे रहेंगे और लेटर इंग्लिश में लिखने के लिए रहेंगे, जो कि एनी लैंग्वेज इंडिविजुअल 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें पेपर 2 में विल ओनली बी क्वालिफाइड नेचर रहेगा, यानी कि आपको जो नॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उसके लिए सिर्फ उसमें क्वालिफाई करने रहेंगे। और पेपर 2 में एक और जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट हु मीट द कट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द कमीशन इन पार्ट 1 डिफरेंट कैटेगरीज, ओके। उसके बाद इसके में बातें कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ, इसमें जो एग्ज़ाम रहेंगे इसमें जो निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की निगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है, यानी 4 गलत पे आपको 1 नंबर काट लिए जाएंगे, ओके। उसके बाद इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर के, जिसमें कि जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग
25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, यानी 4 के सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 90 मिनट्स का वक्त दिया जाएगा। और पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट का यानी 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। वहीं आप एसएससी एमटीएस में पेपर 2 का जो एग्ज़ाम होता है उसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें जो कि आपको शॉर्ट हैंड के लिए रहता है, 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। लिखा हुआ है 1 शॉर्ट इजी ऐसे या लेटर इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको जो भाषा लैंग्वेज चूज करते हैं उसमें से आपको लेटर या ऐसे लिखने हैं, जो कि 50 मार्क्स रहेंगे, 30 मिनट्स के लिए रहेंगे ड्यूरेशन, और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, ठीक है। पेपर 1 का और पेपर 2 का हो गया। पेपर 1 में आपको 4 जो सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश के लिए रीजनिंग और न्यूमेरिकल, और जीए के लिए उसमें जो है इंग्लिश के लिए जो अलग अलग सिलेबस है जो कि उनसे डिवाइड करके एग्ज़ाम लिए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग, फ्रेज एंड आइटम्स, साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग के से इंग्लिश के रहेंगे। रीजनिंग की क्लासिफिकेशन, एनालॉग, कोडिंग, डिकोडिंग, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे। वहीं आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी में इसी प्रकार से रहेंगे और जीए में भी इसी प्रकार से रहेंगे। जैसे कि उसके बाद जानकारी बात कर लेते हैं कि अब इसमें आपको एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगी, जिसमें कि आपको एसएससी एमटीएस में जो एप्लीकेशन फ़ी लगेंगी 100 रुपये, एवं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन या वोमेन के लिए कोई भी पेइंग एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म वहाँ से भर लेने हैं, जिसके बाद वहाँ से आप फॉर्म की फिल कर सकते हैं, जिसका लिंक एक्टिवेट होने का समय है 2 फरवरी को आप लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद फिल कर सकते हैं। और यहाँ जैसे कि देख पा रहे होंगे आप भी कि ये पिछली ईयर्स की जो एसएससी की एमटीएस की जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी कट ऑफ दी गई है, ठीक है, जो कि आप भी देख पा रहे हैं कि किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी, ठीक है। उसी प्रकार से एमटीएस में सिटी वाइज कितनी आपकी सैलरी रहेगी सारी जानकारी दी गई है। मैं आपको इस लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जिसके द्वारा आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट की भी मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप 2 फरवरी को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की नई नई जानकारी आप तक हमारे द्वारा पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।